नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से राज्य के अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार का खजाना जो है वो खाली है और वित्तीय स्थिति जो है दयनीय हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन वेतन के भुगतान तक के लिए आपातकालीन फंड का सहारा लेना पड़ रहा है। तो क्या सच में बिहार की वित्तीय स्थिति खराब है? आइए कैग की रिपोर्ट और बजटीय आंकड़ों के जरिए पूरी स्थिति को समझते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य की कमाई सीमित है और ज्यादातर राजस्व केंद्र की मदद पर निर्भर है। इसके बावजूद सामाजिक कल्याण योजनाओं पर इसका खर्च देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार का राजस्व उसकी जीडीपी का सिर्फ 7% है। फिर भी बिहार अपनी जीडीपी का 25 से 30% हिस्सा अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करता है। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में से एक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों को देखें, लगभग 84% सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पुराने कर्जों पर ब्याज, योजनाओं और प्रशासनिक लागत में चला गया। ये हालात अभी तक नहीं बदले हैं। चुनाव में लुभावने वादे जो हैं वो मुसीबत बन रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने कई लुभावने वादे किए थे। इसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक मदद, पेंशन में बढ़ोतरी, 1 करोड़ रोजगार, गरीब परिवारों के लिए नई योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश जैसे कदमों ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान ले कि बिहार सरकार के पास 100 रुपए है तो लगभग 21 रुपए 78 पैसे राज्य खुद कमाता है। 45 रुपए 49 पैसे केंद्रीय टैक्सों में राज्य के हिस्से के तौर पर मिलते हैं और लगभग 14 रुपए 92 पैसे केंद्र की सब्सिडी से मिलते हैं। वहीं 17 रुपए 81 पैसे लोन से कमाई होती है। साफ है कि बिहार के वित्तीय सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार पर निर्भर है। वहीं खर्चों की बात करें तो लगभग आधा यानी 100 रुपए में से 41 रुपया 55 पैसा सामाजिक योजनाओं में खर्च होता है। वहीं 28 रुपया 12 पैसा सामान्य सेवाओं में खर्च होता है। 23 रुपया 39 पैसा आर्थिक सेवाओं में, 6 रुपए 52 पैसे लोन चुकाने और 41 पैसे जो है वो जो है पेशगियां और सहायता अनुदान और अंशदान में खर्च होते हैं। तो बिहार की जनता पर कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है। चुनाव के बाद बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना होगा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की आबादी के हिसाब से बिहार में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ लगभग 28,000 रुपए है। 2024 से 25 फाइनेंशियली ईयर के आंकड़ों के अनुसार बिहार पर जो है कुल कर्ज लगभग 3,74,000 रुपए था। 2026 से 27 फाइनेंशियल ईयर के लिए बिहार सरकार ने 72,901 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का प्रावधान किया। इसके अलावा ग्रीन टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग के लिए हुडको के साथ एक समझौता भी किया है। बताया जाता है कि ये राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 39% है। यानी अगर बिहार की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की होती तो उस पर कर्ज लगभग 39 रुपए होता। गरीबी और रोजगार की चुनौती भी है। बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई राष्ट्रीय सूचकांकों में बिहार सबसे निचले पायदान पर रहने वाले राज्यों में शामिल है। गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की लगभग 33% आबादी बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आती है। बिहार में औद्योगिकीकरण उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा है। राज्य में रोजगार के मामले में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ 6% के आसपास है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इससे लगभग 3 गुना ज्यादा लोग काम करते हैं। सर्विस सेक्टर का योगदान भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। बड़ी संख्या में युवा आज भी नौकरी और बेहतर कमाई की तलाश में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। तो केंद्र पर आपकी निर्भरता ज्यादा है। सरकारी अनुमान के अनुसार बिहार 2026 से 27 वित्तीय वर्ष में कुल 2,85,277 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करेगा। ये राशि मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आएगी। पहला है राज्य की अपनी कमाई। 2026 से 27 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार का
अनुमानित अपना राजस्व जो है 75,202 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि राज्य कुल राजस्व का केवल 1/3 हिस्सा ही खुद जुटा पाएगा। इसमें मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, वाहन कर, बिजली शुल्क, खनन राजस्व, विभिन्न विभागों से प्राप्त शुल्क और गैर कर राजस्व शामिल है। दूसरा है केंद्र सरकार से मिलने वाला करों का हिस्सा। 2026 से 27 में बिहार को केंद्र से 1,58,178 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न करों में राज्य का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में बिहार के कुल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र से ही आएगा। तीसरा है केंद्र से मिलने वाली ग्रांट यानी अनुदान राशि। बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अलग अलग मदों में अनुदान भी मिलता है। 2026 से 27 के लिए ऐसे अनुदानों की अनुमानित राशि 51,895 करोड़ रुपए है। ये फंड शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़कों, कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और अन्य केंद्रीय पहलों से संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए दिए जाते हैं। तो राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे कदम। हाल के महीनों में राज्य सरकार ने सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से कई फैसले लिए हैं। शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर भी टैक्स वसूले जाएंगे। कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करने की पहल भी की जाएगी। राज्य हाईवे पर चरणबद्ध तरीके से टोल टैक्स लागू करने का भी फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ फीस और टैक्स में भी बदलाव किए गए हैं। स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए नए वित्तीय प्रावधान भी लागू होंगे। तो बिहार सरकार राजस्व बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है और बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर रेवड़ी की तरह पैसे बांटती रही और बेलगाम खर्च करती रही तो राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर 3% की निर्धारित सीमा पार कर सकता है। ऐसे में सरकार को और कर्ज लेना होगा और राज्य की वित्तीय स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।